जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की करुणा इतनी गहरी है कि वे भक्त की प्रार्थना सुने बिना ही उसकी जरूरत को जान जाते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। वे भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं और बदले में उन्हें सुख और शांति का उपहार देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है क्योंकि इसमें गुरुजी की संगत के अनुभव छुपे हैं। हर शब्द गुरुजी की महिमा को बयान करेगा और आपके दिल में शांति और प्रेम भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ देना ऐसा है जैसे कोई गीत अधूरा सुनना। कृपया पूरा सुने ताकि उसका मधुर रस आपके दिल में उतर सके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग प्राची ढिल्लो आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव एक शिक्षा है और हर दुख के पीछे एक वरदान छुपा हुआ है। गुरुजी के चरणों में बैठना ही जीवन का सबसे बड़ा आश्रय है क्योंकि वहीं से जीवन की सारी उलझनें सुलझती हैं। वे सच्चे मार्गदर्शक हैं। संगत जी, गुरुजी की हर बात पहले से ही डिसाइड होती है जो हम नहीं जानते। हमारी लाइफ में कब क्या होना है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज प्रीडिसाइड कर लेते हैं। गुरुजी ने बहुत आगे की सोच रखी होती है। जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंचती वहां तक गुरुजी महाराज उसके भी आगे का देख लेते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने तो बहुत पहले से मुझे अपनी संगत चुन रखा था। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की हर एक चीज संगत जी एकदम परफेक्ट होती है। संगत जी, हम 4 बहनें हैं और मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी जल्दी हो गई थी। दोनों की शादी 19-20 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन तीसरे नंबर की बहन की उम्र 24 साल हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर में मेरे पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते थे कि इतनी बड़ी हो गई है, शादी नहीं हो रही। सुबह से शाम तक शादी के रिश्तों की बातें, टेंशन, कौन सा रिश्ता ठीक होगा, कौन सा रिजेक्ट करना है, ये सब चलता रहता था। मेरी मम्मी की आंखों में वो चिंता साफ दिखाई देती थी कि कब हमारी तीसरी बेटी का भी घर बस जाए। पिताजी भी चुपचाप बैठे रहते थे। कई बार रात में मैं सुनती थी कि वे दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं और मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था कि क्यों हमारी बहन की शादी में इतना समय लग रहा है। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास आने लगे तब तक ये टेंशन घर में बनी हुई थी और अभी हम गुरुजी के पास आने ही लगे थे कि मई में उसका भी रिश्ता तय हो गया। अचानक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया और सबको ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। हमारे माता पिता बहुत खुश हुए। सबने हाँ कर दी और जल्द ही शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तारीख 14 नवंबर फिक्स हो गई। घर में हलचल शुरू हो गई। शादी की शॉपिंग, तैयारियां, रिश्तेदारों के फोन, पूरा घर जैसे उत्सव में बदल गया। लेकिन संगत जी, मैं रोज गुरुजी के पास जाती थी, सेवा करती थी। मुझे लगा कि अब शादी के कारण मुझे कुछ दिन गुरुजी के दरबार से दूर रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं ताई जी को बता देती हूं, जो वहां संगत में बैठा करती थी। एक दिन मैंने ताई जी से कहा कि ताई जी, अब मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगी। उन्होंने पूछा, कितने दिन? मैंने कहा, ताई जी, 8-10 दिन। उन्होंने तुरंत कहा, तुम गुरुजी की सेवा में हो, तुम गुरुजी की आज्ञा लिए बगैर छुट्टी नहीं कर सकते। जब भी जाओ तो पहले गुरुजी से कहना कि गुरुजी, मैं छुट्टी पर जा रही हूं। संगत जी,
ये भी तरीका समझ में आया। मुझे लगा सच में गुरुजी से बात करना चाहिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी के सामने जाकर बात करना कोई आसान बात नहीं थी। और संगत जी, गुरुजी से बात करते हुए बहुत डर भी लगता था। गुरुजी का चेहरा इतना तेजस्वी, इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग, क्योंकि संगत जी, हम देखते थे कि उनके तेज से उनके पास जो फूल हुआ करते थे वो भी मुरझा जाते थे। गुरुजी की आंखों में नजर डालना बहुत कठिन था। गुरुजी की आंखों में ही बहुत पावर थी। वो अपनी आंखों से ही सीटी स्कैन वराई पता नहीं क्या क्या कर लिया करते थे। गुरुजी की आंखों में एक ऐसी शक्ति थी, मानो एक नजर में वो इंसान की पूरी कहानी पढ़ लेते हों और कितने जन्मों की उस बंदे की फाइल अपनी एक निगाह में खोल लिया करते थे और सब देख लिया करते थे। हमारे पिछले जन्म, इस जन्म के कर्म सब। पर फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और गुरुजी से बात करने का निश्चय किया। उस दिन मैं गुरुजी के पास गई। मैंने हाथ जोड़कर माथा टेका और कहा, गुरुजी, एक गल करिए। गुरुजी ने कहा, हाँ कहो। मैंने धीरे से कहा, गुरुजी, मैनू छुट्टी चाहिदी है। गुरुजी ने ठेठ पंजाबी में पूछा, कितनी दिना दी? मैंने कहा, गुरुजी, 8-10 दिन। गुरुजी ने तुरंत कहा, एनी लंबी छुट्टी? मैंने कहा, हाँ जी, मेरी सिस्टर की शादी है, पटियाला जाना है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। संगत जी, उस क्षण मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है कि शादी अच्छे से होगी। संगत जी, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो उसने मुझसे पूछा, जो शादी हो रही है वो किसके साथ हो रही है? मैंने उसे नाम बताया। बाद में पता चला कि जिन लड़के वालों से रिश्ता हुआ है वे पुरानी संगत के रिश्तेदार हैं। यानी गुरुजी ने ऐसा घर चुना था जहां पहले से ही उनके कदम पड़े थे। ये सुनकर मेरा मन और भी खुश हो गया कि गुरुजी ने हमारी बहन के लिए कितना सुंदर घर चुना है। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पटियाला जाना था। घर में रिश्तेदार आने लगे। शगुन, कार्ड बंटवाने की रस्में, सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ। मुझे बार बार गुरुजी की कही बात याद आती कि उन्होंने खुद आज्ञा दी है छुट्टी की। शादी के दिन सुबह मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, गुरुजी, अब आप ही संभालना, सब अच्छे से कराना। शादी बहुत धूमधाम से हुई। बारात आई, सब रीति रिवाज पूरे हुए। मुझे लगता था हर जगह गुरुजी का हाथ है। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मौसम भी सुहावना रहा। शादी के बाद हम अमृतसर भी गए। मेरी मम्मी ने वहां से गुरुजी के लिए पिनियों के डिब्बे लिए। जब हम वापस आए तो मैंने वो डिब्बे किचन में रख दिए। शादी के बाद कुछ दिन बाद जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंची तो मन में एक हल्की सी घबराहट थी कि पता नहीं गुरुजी नाराज तो नहीं कि मैं इतने दिन नहीं आई। लेकिन संगत जी, गुरुजी का दरबार तो इतना प्यारा है, वहां पहुंचते ही मन शांत हो गया। उस दिन थोड़ी ही संगत बची हुई थी। मंजीत अंकल सेवा में थे। उन्होंने मेरी मम्मी के घर की पिनियां परात में डाली और गुरुजी के सामने रखी। संगत जी, अब जो पल आया वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया। मैं लाइन में खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में यही प्रार्थना थी कि गुरुजी कम से कम एक बार पिनिया खा ले। गुरुजी ने जैसे ही प्रसाद बांटा और थोड़ी बची हुई पिनिया परात में रह गई तो गुरुजी ने एक हाथ से परात उठाई और दूसरे हाथ से प्रसाद अपने मुंह में डाल लिया। संगत जी, उस क्षण मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि मेरे दिल को कितना सुकून मिला। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद गुरुजी ने खाया। संगत जी, ये छोटी सी बात नहीं है। सामान्यतः गुरुजी किसी के घर का कुछ नहीं खाते थे। लोग मिन्नतें करते रहते थे कि गुरुजी प्रसाद खा लें, और आज मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथों से खाया। ये हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। शादी के बाद घर में सब कहते थे कि लड़की का इतना अच्छा घर मिला। ये सब गुरुजी की कृपा है। सच में
जहां गुरुजी ने अपने कदम डाले हो वहां घर तो स्वर्ग बन ही जाता है। आज भी जब मैं ये किस्सा याद करती हूं तो मेरा मन गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। वो क्षण जब गुरुजी ने परात से पिनियां उठाकर खाई, मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र क्षण है। संगत जी, ये है गुरुजी, जो हमारी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं, जो हमें डर से हिम्मत देते हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के लिए ऐसा घर चुनते हैं जहां उनके नाम की महिमा पहले से ही गूंजती हो। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र आज तुझे डबल ब्लेसिंग्स दूंगा, ये सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अद्भुत सत्संग तो ये कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि अपने आप में जीवन को बदल देने वाला आशीर्वाद है। सोचना बेटा, जब एक आशीर्वाद ही मनुष्य की किस्मत को पलट देता है तो गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स कितनी भारी होगी, कितनी दिव्य होगी। ये आशीर्वाद तेरे मन, तन और आत्मा तीनों को स्पर्श करेगा। तू महसूस करेगा कि जो बोझ तेरे दिल पर वर्षों से दबा था, जो उदासी तुझे तोड़ रही थी, जो रुकावटें तुझे मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रही थी, वो सब पिघल कर खत्म हो रही है। गुरुजी की कृपा का असर ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा झंझना उठती है और अंदर से आवाज आती है कि हां, अब सच में मेरी किस्मत बदल रही है। गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स का मतलब है कि तुझे न केवल तेरी मांगी हुई चीज मिलेगी, बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा। तू धन मांगेगा तो साथ में सुकून भी मिलेगा। तू तरक्की मांगेगा तो साथ में इज्जत और नाम भी मिलेगा। तू सेहत मांगेगा तो साथ में दीर्घायु और संतोष भी मिलेगा। गुरुजी कभी खाली नहीं देते, उनकी कृपा हमेशा दोगुनी होती है, क्योंकि वे अपने बच्चों को सिर्फ वही नहीं देते जो वे चाहते हैं, बल्कि वो भी देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है पर उन्हें पता नहीं। पुत्र, ये अद्भुत सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। इसे सुनते ही तुझे अंदर से एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नया आत्मविश्वास मिलेगा। जो दरवाजे तेरे सामने सालों से बंद थे, वे खुलने लगेंगे। जो काम अधूरे रह गए थे, वे पूरे होने लगेंगे। ये सत्संग तुझे याद दिलाएगा कि तेरे सिर पर गुरुजी का हाथ है और उनकी डबल ब्लेसिंग्स तुझे ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां पहुंचकर तू खुद हैरान रह जाएगा। इसलिए बेटा, इस सत्संग को अधूरा मत छोड़ना, श्रद्धा से सुनना, क्योंकि ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। आज का दिन खास है, आज गुरुजी की वाणी खास है और आज तेरी किस्मत का अध्याय नया लिखा जा रहा है। बस विश्वास रख, सत्संग से जुड़ जा और देख गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स तेरे जीवन में कैसे चमत्कार करके दिखाती है। संगत जी, गुरुजी महाराज, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपका शुक्राना करूंगी। ये सब आपकी प्लानिंग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप तो कब से ही हमें अपनी संगत बनाकर बैठे हैं, बस हम ही नादान हैं जो इतना लेट समझते हैं। गुरुजी महाराज, सदा हमारे साथ रहना, बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपके हर पल का शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूलचक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहां विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अंशुल सिंह भदौरिया अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के देता है उस पर ईश्वर
और गुरु दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। उसका जीवन स्वतः ही संकटों से बाहर निकलने लगता है। दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है वो अमूल्य होता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि उसमें वो शक्ति आ जाती है जो अशांत जीवन को स्थिर, असुरक्षित मन को निर्भय और खोखले रिश्तों को मजबूत कर देती है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की शरण में आकर साधक न केवल इस संसार में सुख पाता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का अनुभव भी करता है। गुरुजी की महिमा ऐसी है कि शब्द उनके आगे बौने हो जाते हैं और हर भक्त यही कह उठता है, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें चुना, आपने हमें अपनी शरण में लिया। संगत जी, आज मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर कर रहा हूं, जो कि संगत जी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुआ है। हालांकि वो सत्संग छोटा है, पर मेरे लिए मेरे गुरुजी की तरफ से किया हुआ बहुत बड़ा मिरेकल है। संगत जी, हर माता पिता की तरह मेरा भी सपना था कि मेरा बेटा अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करे, उसके करियर में कोई अड़चन ना आए और उसका जीवन सुरक्षित और सफल बने। लेकिन संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम कितना भी प्लान कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, चीजें हमारे हाथ से फिसलने लगती है और तभी हमें समझ आता है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, असली ड्राइवर तो गुरुजी ही है। वही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। 10वीं के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तो घर में एक अलग तरह का माहौल था। सबको लगता था कि अब अगले कदम का फैसला करना है। कौन सा स्ट्रीम चुने, कहां एडमिशन ले। मेरे बेटे को बचपन से ही आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। वो घंटों बैठकर स्केच बनाता था, डिजाइनिंग करता था। हम सबको लगता था कि ये सही दिशा है। लेकिन संगत जी, जब हम एडमिशन की बात करने लगे तो मन में कई तरह की आशंकाएं आने लगी। इतने सारे कॉलेज, इतने सारे ऑप्शन, समझ नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। रातों को नींद नहीं आती थी। बार बार यही सोचता कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसका भविष्य क्या होगा, ये कहां पढ़ेगा, क्या सही चुनाव होगा, अगर गलत फैसला हो गया तो इसका करियर खराब हो जाएगा। इसी चिंता के बीच एक रात मुझे एक सपना आया। उस सपने में गुरुजी का बहुत साफ स्वरूप आया। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं। उनका चेहरा शांत था, वही तेज, वही करुणा, और उन्होंने साफ आवाज में कहा, इसे मणिपाल बेंगलुरु भेजो। संगत जी, ये आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं नींद से जाग गया। मेरे पूरे शरीर में एक कंपन सा महसूस हुआ। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और कहा, गुरुजी आए थे, उन्होंने साफ कहा है कि इसे मणिपाल भेजो। उस क्षण मेरे मन से आधा बोझ उतर गया, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी महसूस हुई कि अब हमें गुरुजी के कहे पर अमल करना है। बेटा भी उत्साहित था कि वो आर्किटेक्चर पढ़ेगा। हमने उसकी तैयारी शुरू करवाई। उसने ओसेटी की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई करता था, पोर्टफोलियो भी बनाना था। लेकिन संगत जी, जब पहली बार एग्जाम देने का समय आया, अचानक उसे तेज बुखार हो गया। हमने सोचा चलो अगली बार दे देगा, लेकिन दूसरी बार भी ठीक उसी समय उसे बुखार हो गया
और वो एग्जाम नहीं दे पाया। बेटा बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा। मैं भी परेशान था कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है। तभी हमने सोचा कि चलो अमेरिका की कोशिश करते हैं। उसने एसटी की तैयारी शुरू की, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी। फिर हमने यूके के लिए ट्राई किया। 2 यूनिवर्सिटी से उसका अप्रूवल आ गया। हमें लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन इंटरव्यू और एग्जाम 2 अलग अलग दिन थे। एग्जाम वाले दिन वो बहुत अच्छा पेपर देकर आया। उसने कहा, पापा, इस बार हो जाएगा। लेकिन शाम को खबर आई कि सबके पास इंटरव्यू की डेट का मैसेज आ चुका है। हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। मेरा मन फिर से भारी हो गया। लेकिन तभी मेरे मन में वही सपना गूंजा, इसे मणिपाल भेजो। मुझे लगा गुरुजी यही संकेत दे रहे हैं कि बेटा विदेश नहीं जाएगा, उसे यही भेजना है। हमने तुरंत मणिपाल के बारे में पता किया, एडमिशन प्रोसेस देखी, और जब रिजल्ट आया तो बेटा बहुत अच्छे अंकों के साथ सेलेक्ट हो गया। संगत जी, उस दिन घर में जो खुशी थी वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरे बेटे के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो आत्मविश्वास था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। मणिपाल में एडमिशन के बाद उसका नया सफर शुरू हुआ। वहां जाकर उसने अपनी पढ़ाई में और अच्छा प्रदर्शन किया। उसने कई डिजाइन प्रोजेक्ट्स जीते। उसका आत्मविश्वास लौट आया। घर में भी सब खुश थे। मेरी पत्नी कहने लगी, देखा, गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया। और सच में, अगर वो अमेरिका या यूके चला जाता तो शायद हमें ये शांति नहीं मिलती। वहां जाने का खर्च, वहां की चिंता, अकेलेपन की दिक्कत, सब अलग होता। लेकिन यहां वो खुश है, सुरक्षित है और गुरुजी की छत्रछाया में है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि बुखार का आना भी गुरुजी का संकेत था कि यह रास्ता सही नहीं है। इंटरव्यू डेट का मैसेज न आना भी गुरुजी का तरीका था हमें रोकने का। हम चाहे जितना भी प्लान बना लें, गुरुजी हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, इस पूरे अनुभव से मैंने यही सीखा कि हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें बस अपने मन की चिंता गुरुजी के चरणों में रख देनी चाहिए। वो हमें सही समय पर सही जगह भेजते हैं। हमें बस भरोसा रखना है। आज मेरा बेटा न सिर्फ अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में भी बहुत बदलाव आया है। वो आत्मनिर्भर हो गया है, अपने निर्णय खुद लेने लगा है। सबसे बड़ी बात, उसने भी ये महसूस कर लिया है कि उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे लिए तेरी रुकी हुई हर मनोकामना पूरी कर दूंगा, और इसे सिर्फ शब्द मत समझ, इसे अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि गुरुजी के वचनों में वही शक्ति बसती है जो जीवन की बंद गैलरी के ताले खोल देती है। जब गुरुजी अपनी दया की छत्रछाया से किसी पे नजर डालते हैं तो उसकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ समझो और उसे पूरा करके ही रखते हैं। तेरी रुकी हुई मनोकामनाएं वे नहीं जो सिर्फ खाली चाहत है, वे तेरे जीने के सचेत अरमान हैं। किसी रिश्ते की मरम्मत, किसी बीमार की सलामती, किसी आध्यात्मिक शून्य की पूर्ति, धन सुख की स्थायी व्यवस्था या आत्मा की शांति। और गुरुजी का आश्वासन है कि आज तेरी उन तमाम इच्छाओं की पूर्ति का सिलसिला शुरू होगा। पर शर्त है, तुझसे सिर्फ ईमानदारी, श्रद्धा और समर्पण। जब तू सत्संग में बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ उनकी वाणी को ग्रहण करेगा, जब तू अपने मन की सारी भीड़ हटाकर केवल उस एक विश्वास को रखेगा कि जो कहा गया है वो सत्य है, तो गुरुजी की करुणा स्वतः तेरे ऊपर बहन निकलेगी। ये पूरा होने का रास्ता अचानक मिल सकता है या धीरे धीरे, पर निश्चित है। गुरुजी न तो झूठ बोलते हैं न वादा तोड़ते हैं। वे संभव को संभवतारूपी वरदान में बदल देते हैं। इसलिए अपने भीतर जितनी भी आशाएं दबी पड़ी हैं, उन्हें आज खुलकर अभिव्यक्त कर ले। प्रार्थना कर, मन की गहराइयों से अरदास कर और विश्वास कर कि तेरी पुकार सुनी जा रही है। याद रख, गुरुजी केवल मनोकामनाएं पूरी नहीं करते, वे कारण भी दूर करते हैं जिनकी वजह से वही मनोकामनाएं रुकी रहती थी।
वे तेरे कर्मों को सुधारने, तेरी सोच को बदलने और तेरे रास्ते से नकारात्मकता हटाने का काम भी करते हैं, ताकि मिले वरदान स्थायी बने। तू शंका व भय को त्याग दे, अपने मन को हल्का कर और ये मान ले कि अब तेरी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है। हो सकता है वो अध्याय धन की बरकत लेकर आए, हो सकता है रिश्तों का सुधार दे, हो सकता है स्वास्थ्य और मानसिक सुकून का वरदान दे, या हो सकता है आत्मिक उन्नति और आभ्यंतरिक संतोष। जो भी होगा, गुरुजी की कृपा से पूरा होगा। बस आज सत्संग को अधूरा मत छोड़, हर शब्द को अपने भीतर उतार और जब मन में संकल्प हो जाए तो गुरुजी के नाम पर नमन कर दे। उनकी कृपा तुझ तक पहुंचकर तेरी सारी रुकी मनोकामनाओं को पूरा कर देगी और तू देखेगा कि विश्वास और समर्पण से बड़ी दरवाजा भी खुल जाता है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के देता है उस पर ईश्वर और गुरु दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। उसका जीवन स्वतः ही संकटों से बाहर निकलने लगता है। दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है वो अमूल्य होता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि उसमें वो शक्ति आ जाती है जो अशांत जीवन को स्थिर, असुरक्षित मन को निर्भय और खोखले रिश्तों को मजबूत कर देती है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।